सबसे पहले इन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद से तो लगातार कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है। सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में आज हमारा देश है, हम अपना पूरा बाजार दूसरों को दे रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां बड़े नारे तो दिए गए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम ऐसे नारे दिए गए। इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और तब जब टैरिफ लग गया है, जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज नहीं मिला किसी को। महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इमोशन से चला रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए जागरूक जनता से हमारी अपील होगी, किसानों से, नौजवानों से, कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएं। SIR को लेकर लगातार अफरा-तफरी मची है लोग नहीं, देखिए SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। SIR वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। और देखिए SIR को बहुत सिंपल बनाना चाहिए था। आधार पर हम जितने लोग खड़े हैं सबके आधार बने हुए हैं, आधार को ये मानक नहीं मान रहे हैं। आधार में जो डॉक्यूमेंटेशन की है, जो रिकॉर्ड तैयार किया, वो आखिरकार क्यों किया है? हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं आधार में, हमारी आई का प्रिंट है आधार में, हमारा अकाउंट खोलने में आधार है, पासपोर्ट खोलने में आधार है, रजिस्ट्री कराने में आधार है, बैंक अकाउंट में आधार है, एडमिशन में आधार है, हर जगह आधार है, किसी भी सरकारी स्कीम के लिए आधार है। लेकिन आधार को इन्होंने खत्म कर दिया। सोचिए आप, तो साजिश है कि नहीं है?
देखिए, घोसी पहले भी जीते थे, फिर भी जीतेंगे। हमारा एक साथी इंडिगो के बारे में पूछ रहा है। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं और सरकार पे रास्ता ही नहीं है। सरकार रास्ता क्या निकाल रही है? कफ सिरप को लेके कहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार में जो कफ सिरप बट रहा है वो आप लोग खांसी हो तो मत लेना। और इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा, बच गया यहाँ पर। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कफ सिरप में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और मजबूती से चल रही है। जो आरोपी हैं उनकी फोटो जो राजनेता हैं उनके साथ, देखिए, सवाल फोटो का नहीं, सवाल फोटो के साथ साथ गाड़ियां किसके पास हैं। आजकल तो पुलिस एक दिन में 24 घंटे में सीडीआर निकलवा लेती है। सीडीआर कहाँ है? और फिर जो मुख्य आरोपी है वो खुद कह रहा है हमें बचाओ, हमें न्याय दो, तो सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही है? नेशनल सवाल है आपसे। देखिए, ये एसआईआर, इसीलिए मैंने कहा कि एसआईआर इसलिए होना चाहिए कि वोट बने। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट न छूटे, लेकिन ये एक्सरसाइज अलग हो रही है जिसमें वोट काटने की एक्सरसाइज बड़ी हो रही है। समाजवादी लोग लगातार वोट बनवा रहे हैं और बड़े पैमाने पे वोट बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था, सरकार ने जानबूझ करके धीरे किया, बंद किया, जिससे कि सब रजिस्ट्रेशन न करा पाए। पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। उत्तर प्रदेश में खेला हो रहा है, मस्जिद पे क्या कहेंगे? मस्जिद का निर्माण हो रहा है। देखिए, जब आप इमोशन से खेलते हैं, आप बीजेपी इमोशन पे सरकार चला रही है, इमोशन से काम कर रही है, तो दूसरा पक्ष भी यही बात उठा रहा है। आपने कहा था कि देश को संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है, संविधान हमें एक रास्ता दिखाता है कि सब लोग मिलके कैसे आगे चलें, सबके साथ न्याय करता है संविधान। संविधान हमारी संजीवनी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान यही हमारे देश को खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इसीलिए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है, विजन की पॉलिटिक्स करती है कि विजन हो कि हम प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। कौन कह रहा है ये? पहले अपने किसी की कुर्सी उखाड़ के फेंक के दिखाओ। जो कोई कुर्सी किसी की उखाड़ नहीं फेंक पा रहा है, यार बात समझ गए होगे आप लोग? सहारनपुर नगर निगम में क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं इनके बारे में? नगर निगम में एक प्रकरण हुआ है, एक मेयर ने एक बाबू को गिरवान पकड़ के बाहर देखा है। ये फ्रस्ट्रेट है बीजेपी वाले। ये पता नहीं क्या हो गया बीजेपी वालों को। जब से महंगाई का सवाल पूछो उनसे या सफाई का पूछो, अभी सेस को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी। आप बताइए, सफाई पे सेस लिया इन्होंने, डीजल पेट्रोल पैसा लिया, और जगह पे लिया, कितना स्वच्छ भारत कर दिया, स्वच्छ सहारनपुर कर दिया। विवाद मुझे नहीं पता, लेकिन इधर बीजेपी वाले उखड़े उखड़े घूम रहे हैं। सर, एक योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम जो है अयोध्या की बात जो है कहीं भी सब जगह पहुंचेंगे, काशी मथुरा को जो है करते हुए। अरे वो मुख्यमंत्री में जहाँ जाना चाहे जाए, उन पे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर है, कौन रोकता है उनको? अखिलेश जी आपने कहा भाई उन्हें कौन रोकता है? आप क्या भी आ रहे होंगे? अखिलेश जी आपने कहा भाई आप क्या भी आ रहे होंगे ना, तो आप उनसे केवल ये पूछिए कि डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, एक बात। दूसरा, पर कैपिटल इनकम उनकी क्या है जिनको राशन दे रहे हो आप? तीसरा,
ये सही है कि भारत माँ से हम सब लोग प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत माँ से प्यार न करता हो। हमारे भारत की जमीन का क्षेत्रफल क्या है भाई? भारत की जमीन का क्षेत्रफल तो हमें जानना चाहिए ना। यहाँ पे तमाम घटनाएं होंगी, जो मेड़ कट जाए, खेत की 1 इंच जमीन भी इधर उधर हो जाए, भाइयों में झगड़ा जमीन को लेकर हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है। और बताओ, भारत की जमीन और भारत का क्षेत्रफल बीजेपी वाले नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि 2014 के बाद और आज तक भारत का क्षेत्रफल कम हुआ है। सर, क्या उत्तर प्रदेश में SIR का खेला हो रहा है? आपने कहा था नहीं होने दिया जाएगा खेला यहाँ। कोई नहीं हो रहा, हमारे लोगों ने बोर्ड बनवा लिया है और बनवाएंगे। और अब बीजेपी वाले परेशान हैं। हम तो कहेंगे बीजेपी वालों क्या है, नोएडा में, गाजियाबाद में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, उनका दोबारा SIR होना चाहिए। सर, यहाँ पे ना 31 येलो साइड येलो एक विशेष रूप से हटा दिए गए, ये कारण क्या है? वो विशेष रूप से इसलिए क्या कारण होता है? हटा दिए गए तो आराम करें, नहीं तो कई BLO की जान चली गई। और ये सरकार तो जाति के आधार पर फैसला लेती है, धर्म के आधार पर फैसला लेती है। रमेश भैया, मनोज तिवारी ने कहा है कि डोनर